नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों का हंगामा, राहुल के घर पुलिस पहुंचने और अडानी मामले को लेकर कांग्रेस का विरोध। लोकसभा अध्यक्ष के भरोसे के बाद भी विपक्ष ने जारी रखा हंगामा, चंद मिनटों में 2 बजे तक स्थगित की गई लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को भेजा प्रारंभिक जवाब, विस्तृत जवाब के लिए कांग्रेस नेता ने 10 दिन का मांगा समय। राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस के पहुंचने पर कांग्रेस का सवाल, जयराम रमेश बोले अडानी मामले को संसद में उठाने से डरी सरकार। 17 घंटे की यात्रा पर भारत पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन से निपटने की रणनीति पर होगी विशेष वार्ता। भारत जापान में रक्षा व्यापार निवेश में सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। G20 और G7 की बैठकों की प्राथमिकताओं पर होगी चर्चा। भगोड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की मिली लोकेशन, पंजाब पुलिस कभी भी कर सकती है गिरफ्तार। हिरासत में 112 समर्थक। कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के चाचा ने किया आत्मसमर्पण। हिमाचल और पंजाब के बाद अब हाई अलर्ट पर हरियाणा पुलिस। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मानव बम की भर्ती के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में युवाओं का कर रहा था ब्रेन वॉश। खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगे का अपमान कर लंदन उच्चायोग में की तोड़फोड़, अधिकारियों ने खालिस्तानी झंडे छीनकर उपद्रवियों को भगाया। भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले पर विदेश मंत्रालय ने जताई कड़ी नाराजगी, का ब्रिटेन में राजनयिकों की सुरक्षा में हो रहा है भेदभाव अस्वीकार। हाईवे के लिए जमीन देने वाले किसान टोल टैक्स में भी होंगे साझेदार। पहले चरण में 20,000 से ज्यादा PCU वाले राजमार्गों में होंगे शामिल। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत को लेकर कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। महापंचायत में आज दूसरे दिन किसान आंदोलन की हो सकती है घोषणा। देश भर से लाखों किसानों के दिल्ली पहुंचने की आशंका। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को गोल्डी बराड ने दी धमकी। सलमान के निवास गैलेक्सी पर पुलिस का पहरा, गलियों में जवान तैनात। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में आज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में ओले गिरने का जारी किया येलो अलर्ट। 2 दिनों में हुई ओलावृष्टि से गेहूं सरसों की फसल बर्बाद। गेहूं की फसल गिरी, सरसों और सब्जी की फसलों को भी नुकसान। कोरोना के शक में बिना जांच ना लें एंटीबायोटिक दवाएं। बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने जारी किया संशोधित दिशा निर्देश। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की अग्नि परीक्षा आज, कुर्सी जाएगी या बचेगी, विश्वास मत से होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल बिना शर्त खत्म। बिजली मंत्री बोले मुकदमे होंगे वापस, बर्खास्तगी होगी वापस। महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ में लगाया व्हाट्सएप स्टेटस, FIR दर्ज कर युवक की तलाश में जुटी औरंगाबाद पुलिस। ठाणे में शिव मंदिर कला महोत्सव में मची भगदड़ में 11 लोग घायल। CM एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने किया था कार्यक्रम का उद्घाटन। अदालतों, न्यायिक मंचों में पेश नहीं हो सकते विदेशी वकील। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्देश, केवल दे सकेंगे सलाह। बंगाल से ममता बनर्जी का भाजपा पर निशाना, बोली संसद ठप कर राहुल को हीरो बनाने की कोशिश। विश्वभारती ने भूखंड खाली करने के लिए अमर्त्य सेन को भेजा नोटिस। विश्वविद्यालय प्रशासन को 24 मार्च तक देना होगा जवाब। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। लोगों की सुविधा के लिए ट्रस्ट का मोबाइल ऐप भी किया लॉन्च। रिपोर्ट में 8 साल में दर्ज किए गए साइबर अपराध के 15 लाख मामले, 4,128 करोड़ की ठगी। RBI ने बैंक और ग्राहकों को दी चेतावनी। वैश्विक मिलेट सम्मेलन में भारत और UN के बीच समझौता, मोटे अनाज को बढ़ावा देने से खाद्य आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा। अनुराग ठाकुर बोले OTT पर अश्लील कंटेंट को लेकर सरकार गंभीर। बोले क्रिएटिविटी के नाम पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी अश्लीलता। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई का बड़ा बयान, बोले नहीं चाहता ऐसी राजनीति हो जहां धन बल हो हावी। किरण रिजिजू के बाद न्यायपालिका पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़, कहा संविधान संसद के जरिए विकसित होगा, न्यायपालिका से नहीं। कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर संजय राउत का पलटवार, बोले न्यायपालिका और जजों को धमकी दे रही है केंद्र सरकार। कारकानी की बैठक में महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी के बिगड़े बोल, बोले मुसलमानों ने हजारों साल राज किया, 70 साल में ही हांडी में आ गया उबाल। सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले अखिलेश यादव का चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम, 50 सीटें जीतने का लक्ष्य। शताब्दी एक्सप्रेस में अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे रेल मंत्री, बोले यात्रियों ने रेलवे को लेकर सकारात्मक दी प्रतिक्रिया। बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हो रही थी सोने की तस्करी, जवानों ने जब्त किया सोना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ है कीमत। ठाणे में चल रहे बागेश्वर धामदीप दरबार को लेकर सरकार की चेतावनी, का कोई भी विवादित बयान ना दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जल जमा होने पर भी प्रभावित नहीं होगा वंदे भारत ट्रेन का संचालन। रेलवे ने अपनाई स्वदेशी स्तर पर निर्मित सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट तकनीक।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में राष्ट्रीय युवा संसद का किया उद्घाटन। बोले, लोकतंत्र में उन लोगों के लिए जगह नहीं जो इसमें विश्वास नहीं रखते। मिजोरम की राजधानी आइजोल में 2.25 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर असम राइफल्स ने तस्कर को किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, भारत में सरकार चला रही है चीन और रूस जैसी डिक्टेटरशिप। अमृतपाल सिंह पर भड़के कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का खुद को पंजाब द बारिश कहने वाला बिल में जाकर छुपा। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले पर अदालत आज सुनाएगी फैसला। 15 मार्च को हुई थी दोनों पक्षों की बहस और आखिरी सुनवाई। गाय के गोबर से बने उत्पाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को होंगे निर्यात। गहलोत बोले, हाथी के गोबर से कागज बन सकता है तो गाय के गोबर से क्यों नहीं। सभी एम्स में केंद्र सरकार कर सकती है नियुक्तियां। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भर्ती के लिए बनाई उच्च स्तरीय कमेटी। बेंगलुरु में हड़ताल पर जाएंगे ऑटो रिक्शा चालक। अवैध बाइक टैक्सियों के खिलाफ एक साथ आए 21 संगठन। झारखंड में पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर एनजीटी सख्त। पहाड़ियों में धमाके को लेकर राज्य सरकार को लगाई फटकार। ओलावृष्टि और बारिश से बुलंदशहर के किसानों को भारी नुकसान। खेतों में बैठकर बुरी तरह रोते देखे गए किसान। भरपाई की उठाई मांग। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जांच में जुटी पुलिस। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में भारत की सबसे बड़ी हार। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से 37 ओवर में समाप्त किया दूसरा मैच। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।